कवये मुह्यन्ति तेजो वारी मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषाम् धाम्नाय सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवृदत्ति कृतिभिः शुश्रूषि तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वां भजन्ते मां बुधा भावासमन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कृतस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भासुता अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादमते तस्यैव शिष्ये तस्वास्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भाषो यथात्मा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्यनो पृष्ठान्यपृष्ठानि तथा तेषु न तेषाम् एतावदेव जिज्ञासुं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग भगवान की कृपा से पढ़ेंगे भागवत के अंतर्गत छठे अध्याय के अंतिम चार श्लोक और सातवें अध्याय को प्रारंभ करेंगे सातवें स्कंध के अंतर्गत। इसको एक कम कर दो, आवाज कर रहा है। तो प्रभुपाद प्रहलाद महाराज अपने दैत्य बालक जो उनके सहपाठी हैं उनको उपदेश दे रहे हैं। काफी उपदेश तो दे दिया। प्रहलाद महाराज ने अपने सहपाठियों को उपदेश में यह बता दिया कि कौमारम आचरेत प्रज्ञो धर्मान भगवता नहीं। क्यों? पहले श्लोक का जवाब दिया। पहले श्लोक के उपदेश को डिटेल में प्रहलाद महाराज ने बाकी के 28 श्लोक 27 श्लोक बोले। कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवता नहीं। 5 साल की आयु से भगवान की भक्ति क्यों करना चाहिए? क्या कारण है? क्यों करना चाहिए 5 साल में? प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं से पता है? प्रहलाद महाराज की शिक्षा पता है? बताओ। प्रहलाद महाराज ने क्या कहा? पहले शिक्षा क्या दिया है? तुम वीडियो नहीं देखा, क्लास की वीडियो भी नहीं देखते तुम, टाइम पास करते हो घर पे हो। प्रहलाद महाराज ने क्या शिक्षा दिया अपने बालकों को? हम्म तुम बताओ, तुम तो सब कुछ जानते हो। अच्छा।
अच्छा, वो इसलिए बच्चों से कर देनी चाहिए। तो पिछले 2 दिन की क्लास तुमको सुननी पड़ेगी, ठीक है? तब जाके समझ में आएगा सारी चीजें। ओके। मनुष्य की आयु दुर्लभ जन्म है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। और जीवन अनिश्चित है। नहीं है। और ऊपर से तुम बालक हो, और बालक का हृदय साफ होता है। वह पैसा कमाना, पैसे छुपाना, पैसे को, बहुत सारी चीजें हैं जो काम वासनाएं बचपन में नहीं होती है। जब काम वासनाएं आता है मन में, तो बच्चे का हृदय दूषित हो जाता है, वो फिर सयाना हो जाता है। बच्चा बच्चा क्यों अच्छा होता है? क्योंकि बच्चा हृदय, अभी तुम्हारा कैसा है? अभी तो कोई टेंशन नहीं है, कमाने धमाने का, 6-5 का कोई टेंशन नहीं, नहीं। जैसे बड़े हो गए, शादी करोगे, पैसे कमाना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा, मन चला जाएगा बीवी में, बच्चे में, पैसों में, धन में, है ना? तो उसके बाद हृदय क्या होता है? अशुद्ध हो जाता है, चित्त कहीं और चला जाता है। तो बालकों का चित्त जो है एक एक जगह पर होता है। तो ये सब जितने भी बड़े होने के बाद जितने भी गुण आते हैं, वो गुण नहीं दुर्गुण है, जिसकी वजह से भजन भक्ति नहीं सही से हो सकता है। इसलिए कहा, कौमारम आचरित प्रज्ञो भगवान धर्मान भागवत निह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। हम लोगों ने बहुत सारी बातें किया है। तुम कल पिछले दो क्लास सुन लेना, ठीक है? कौन कौन सी तिथि की? 10 और 9 की, ठीक है? आगे पढ़ेंगे 27वें श्लोक से। हरे कृष्णा। हाँ, लगता है लोग बाग ज्यादा अब ऑनलाइन सुनने लगे हैं, और लाइव प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्योंकि रेगुलर वीडियो डलने लगी है ना, तो लोग बाग ऑनलाइन ज्यादा आने लगे हैं। मैं देखता हूँ ऑनलाइन वीडियो लोग देख रहे हैं ज्यादा, लेकिन लाइव कम हो गए हैं। हाँ, नहीं नहीं, 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि लाइव कम होता है। और ज्यादातर वीडियो की वॉच में देखता हूँ ज्यादा रहता है, 50-60 वीडियो की वॉच रहती है। और लाइव में कम लोग आने लगे हैं। खैर कोई बात नहीं है, जो आए उनका भला, जो ना आए उनका भी भला। है। हाँ। ज्ञानम तदेतमलम दुर्वापमाह नारायणो नरक सखः किल नारदाय एकांतिनां भगवस्तद किंचनानां पदारविंद रजसा लो देहिनां स्यात् श्रुतमे तन्मया पूर्वं ज्ञानं विज्ञान संयुतं धर्मं भागवतं शुद्धं नारदात देवदर्शनात् दैत्यपुत्राः ऊचुः प्रह्लादं त्वं वयम् अच्छो अपि न ते अन्यं विद्महे गुरुम् एताभ्यां गुरुपुत्राभ्यां बालानामपि ईश्वरौ बालस्यान्तःप्रस्थस्य महत्सङ्गो दुरन्वयः छिन्धि न संशयं सौम्या स्यात् च द्विश्रम्भकारणम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो सुपदकमलं श्रीगुरो न वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते
गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रहलाद महाराज ने इतना कुछ कह दिया कि भाई वेद में जो कर्म कांड आत्मविद्या न्याय दंड नीति जीविका इत्यादि के जो प्रतिपाद्य विषय हैं वेदों में, यदि वह भगवान को समर्पित नहीं है, यदि उस सबसे आत्मसमर्पण भगवान को करने में सहायक नहीं है, तो वेद की सारी चीजें बेकार ही मानता हूँ, सार्थक नहीं है, निरर्थक ही है। तो फिर प्रहलाद महाराज ने ऐसा कह दिया। म्यूट म्यूट किसका म्यूट नहीं है? अरे म्यूट करो, किचन की सारी आवाजें आ रही है भाई। तो कहते हैं, दैत्य पुत्रों, दैत्य बालकों, यह निर्मल ज्ञान जो मैंने तुम लोगों को बतलाया है, यह बड़ा ही दुर्लभ है, यह ज्ञान ही दुर्लभ है। इसे पहले, इस ज्ञान को पहले किसने किसको दिया? नर नारायण ने नारद जी को दिया था, जिन्होंने भगवान के अनन्य प्रेमी एवं अकिंचन भक्तों के चरण कमलों की धूली से, समझे, अपने शरीर को नहलाया है। यह विज्ञान सहित ज्ञान विशुद्ध भागवत धर्म है। इसे मैंने भगवान का दर्शन कराने वाले देवर्षि नारद जी के मुंह से पहले पहल सुना। तो ये ज्ञान कहाँ सुना, ये बता दिया प्रहलाद महाराज ने। ज्ञान कहाँ सुना? ये ज्ञान, नहीं नहीं नहीं, नर नारायण दूसरे हैं। नर नारायण कृष्ण अर्जुन के अवतार में है, जो आदि बद्रीनाथ में नर नारायण रहते हैं ना, वही। तो हाँ, वो तो नरसिंह भगवान है, नर नारायण, नर नारायण वो नहीं है। तो बोले कि ऐसा है कि ये जो ज्ञान हमने दिया, देखो ये बहुत अच्छी बात है। वैष्णव जो होता है ना, भगवान के भक्त होते हैं ना, कोई भी बात कहने के बाद वो रेफरेंस देते हैं। ये रेफरेंस देने की बड़ी क्वालिटी होती है वैष्णव में। विदाउट रेफरेंस कोई वैष्णव बात करे तो अच्छा नहीं लगता, पता चले कि कहाँ से बोल रहा है वो। इसलिए देखो, प्रभुपाद जी कुछ भी बोलते थे तो फलाना ठिमकाना यहाँ वहां से कोटेशन देते थे। आज राजेंद्र दास बाबू जी महाराज कुछ भी बोलते हैं तो कहीं से कहीं से श्लोक उठा के दे देते हैं कि भाई यहाँ पे ये कहा, वहां पे वो कहा, वहां पे। ये गुण वैष्णव में आज के नहीं है, बहुत पहले के ही हैं। तो प्रहलाद महाराज ने जो ज्ञान दिया उसके बारे में रेफरेंस भी दे दिया कि देखो, यह ज्ञान पहले नर नारायण भगवान ने देवर्षि नारद जी को दिया, और देवर्षि नारद जी से हमको यह ज्ञान मिला है। पहले पहल देवर्षि नारद जी के मुंह से सुना गया, मैंने सुना। अब जैसे ही प्रहलाद महाराज ने रेफरेंस दिया कि यह ज्ञान देवर्षि नारद जी से हमको मिला, तो दैत्य पुत्रों, जो बालक है, दैत्य बालक को आश्चर्य हुआ। और आश्चर्यवश दैत्य पुत्रों ने पूछा, प्रहलाद, तम वयम च अपि न ते अन्यम विद्महे गुरुम। क्या बोला? त्वम वयम च अपि न ते अन्यम विद्महे गुरुम। भाई हमारे इन दोनों गुरुपुत्रों को छोड़ के, कौन नाम क्या था गुरुपुत्र का? षंडामर्क। याद है नहीं, वो कर रहे हैं। षंडामर्क।
तो बोले कि ये षंड अमर्क गुरु पुत्रों को छोड़कर और किसी गुरु को तो ना तुम जानते हो ना हम जानते हैं। ये ही हम सब बालकों के शासक हैं। गुरुकुल में शासक कौन होता है? गुरु होते हैं। तो बालकों के शासक कौन होता है? गुरु। बच्चों के शासक गुरुकुल में, गुरुकुल में, गुरुकुल में बालकों के शासक गुरु होते। वही तो एक बोला कि हम सब बालकों के शासक तो ये दो गुरुपुत्र हैं। न हम इन दोनों के अलावा किसी और गुरु को जानते हैं न तुम जानते हो। और तुम एक तो अभी छोटी अवस्था के हो और दूसरे जन्म से ही महल में अपनी माँ के पास रहे हो। हैं? एक तो तुम्हारी आयु छोटी है और जन्म से तुम माँ के पास में ही रहे हो, महल में, बाहर कहीं गए भी नहीं। तो तुम्हारा महात्मा नारद से मिलना कुछ कुछ ऐसा नहीं लगा गोली दे रहे हो? है महात्मा है? हाँ, ऐसा तो नहीं तुम गोली दे रहे हो, फेंक रहे हो ऐवे ही हैं? कि तुम फिर नारद जी से मिलना, नारद जी से तुमने ये सब बात कब सुनी? कुछ असंगत जान पड़ता है। हे प्रियवर, हे प्रिय प्रहलाद, यदि इस विषय में विश्वास दिलाने वाली कोई बात हो तो तुम उसे कहकर हमारी शंका मिटा दो। क्या समझे? इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंसायां संहितायां सप्तम स्कंदे प्रहलाद अनुचरिते षष्ठो अध्याय। समझे? यहाँ पर जो है ये अध्याय समाप्त हो गया है। तो पहले श्लोक में जो दिया, कौमारम आचरेत प्रज्ञो, तो प्रज्ञो का क्या अर्थ है? प्रज्ञा का क्या अर्थ है? प्रज्ञा है? नहीं मालूम है? प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब क्या होता है? पहले बोला ना। प्रज्ञा का ट्रांसलेशन क्या दिया प्रभुपाद जी ने? हैं? नहीं नहीं, आप ऐसे ही बोल रहे हो या मैं पूछ रहा हूँ ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी ने क्या दिया है प्रज्ञा का? कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। आचरेत आचरण, प्रज्ञो, तो प्रज्ञो का क्या अर्थ हुआ? कौमारम आचरेत प्राज्ञो। हाँ, प्रज्ञा मतलब बुद्धि। यस, ये बात है। तो ये प्रभुपाद जी से देख के बोला या खुद से बोल दिया? पता था आपको? हाँ, कहीं मीनिंग देखा क्या? हाँ, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, भगवत बुद्धि। प्रज्ञा बोलते हैं भगवत बुद्धि। इसलिए या आत्म बुद्धि, है ना? प्रज्ञा, यहाँ लिखा हुआ भी आचरेत प्रज्ञो धर्मान भगवता निह। तो कई साधु संतों ने ये पहले श्लोक के ऊपर ही इतना बड़ा बड़ा टीका व्याख्यान दिया है कि प्रहलाद जी के जो वाक्य हैं, कौमार आचरित प्राज्ञो, इससे पहले 5 और श्लोक बताया है प्रहलाद जी ने। अब वो भागवतम में तो नहीं है, लेकिन इससे पहले 5 श्लोक क्या बताया है वो मिलता है पुराण में। समझे? 5 श्लोक जो इससे पहले बताया है
जो भागवतम में नहीं है परंतु पुराणों में मिलता है। हंता भकाते श्रुतवचो व सर्वतम शिवम भवस्य वयस्यान पश्यत मृतान क्रीडान मा प्रमादत्थ न पुरा विवशम बाला आत्मनर्थो प्रियैषिणः गुरुक्तमपि न ग्राह्यं यदनर्थ्यर्थकल्पनम् यदुक्त्या न प्रबुद्धेत सुप्तस्त्वज्ञानेन्द्रिया न सद्धज्ञानमतं तस्य तान्तो अन्धनायकः कः शत्रु कः उदासीन किं मित्रं चेह आत्मनं भवत्स्वपि नैकिं स्यादैवं सम्पद्विपदम् यो न हिंस्याद्धर्म काम आत्मनं स्वजसे स्वजने वशः पुनः स्त्रीलोक हेतु स मुक्त्यंतो अति दुर्लभ। तो पर ये 5 श्लोक जो है सुखदेव गोस्वामी महाराज ने नहीं बोलना, क्योंकि उनको सब कुछ भागवतम में 18,000 श्लोक में इंक्लूड करना है। तो प्रहलाद महाराज के चरित्र के मुख्य मुख्य बिंदु ही बता रहे हैं, और जो बताए वो बहुत काफी है समझने के लिए। इसलिए आचार्य लोग डिकोड करते रहते हैं हर एक श्लोक के मीनिंग्स को लेके, हर एक श्लोक का। तो यहाँ तक छठे श्लोक में, छठे अध्याय में प्रहलाद महाराज के जो मुख्य रूप से उपदेश हैं, कम करो, वो उपदेश बता दिया। अब 7वें अध्याय में जब प्रश्न पूछा कि तुम प्रहलाद जी कहाँ से ज्ञान लिए, प्रहलाद जी ने बताया मैं नारद जी से सुना। नारद जी को यह ज्ञान नर नारायण महादेव ने दिया। तो इस प्रकार से ये कथा नारद जी कह रहे हैं किसको? हम्म, युधिष्ठिर महाराज को। भागवतम में गैप होता है ना, तो इस समझ में नहीं आती है फिर कथा कहाँ चल रही है, क्या चल रहा है। ये कथा नारद जी सुना रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। क्यों सुना रहे हैं, किस लिए सुना रहे हैं कथा, कारण क्या था? ऐसा क्या हुआ जो कथा सुनाने लग गए? पता ही नहीं है, तो मतलब भागवत में लॉस्ट हो गए तुम। नारद जी कहते हैं एवं दैत्यसुतौ सुतैः पृष्टो महाभागवतो असुरः उवाच स्मयनामा अस्मयमानः तान् स्मरन् मदनुभाषितम्। नारद जी जो स्वयं प्रहलाद महाराज के गुरु हैं, नारद जी ने ही सारा ज्ञान दिया है, वही नारद जी युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं युधिष्ठिर, जब दैत्य बालकों ने इस प्रकार प्रश्न किया तब भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी को मेरी बात का स्मरण हो आया, और कुछ मुस्कुराते हुए प्रहलाद जी ने अपने बालकों से जो कहा, युधिष्ठिर सुनिए आप। प्रहलाद उवाच। तो नारद जी ने कहा मैंने जो बात बताई थी ना प्रहलाद जी को, वह ज्ञान तो उसने आत्मसात कर ही लिया था। साथ ही उसने हमारी वचनों को भी क्या किया था, आ, ध्यान करके स्मरण करके बोला। पितरी प्रतिष्ठे अस्माकं तपसे मंदराचलम युद्धोद्यमं परम चक्रुः विबुधा दानवांति। प्रहलाद जी ने कहा सुनो बालकों, माय डियर दैत्य फ्रेंड्स। तुम दैत्य थोड़ी ना हो, मैंने। अच्छा। अच्छा मानते हो, सही है। ये दिव्यांशु क्या कह रहा है, हम भी दैत्य से कम थोड़ी ना है, सही बात है। कलयुग के बालक। लेकिन जब प्रहलाद महाराज की शिक्षा को ग्रहण कर लोगे तो दैत्य नहीं रहोगे, है ना। हाँ। तो बोले कि मेरे प्यारे दैत्य बालकों,
सुनो, जब बात पूछे हो तो बता ही देता हूं। जब मेरे पिताजी तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर चले गए थे, इसलिए इंद्रादि देवताओं ने दानवों से युद्ध करने का बड़ा प्रयत्न किया। देवताओं ने दानवों से युद्ध करने का बड़ा प्रयत्न किया। इधर इधर हिरण्यकशिपु चला गया पहाड़ पे, क्या करने? तपस्या करने। तो हिरण्यकशिपु की जो नगरी थी वो राजा विहीन हो गया, राजा कोई था ही नहीं। तो देवताओं ने, इंद्र ने देखा कि ये गया है तपस्या करने, तो इसके पीछे इसकी घर बार को नाश कर दो। अभी तो आएगा नहीं, अभी तो तपस्या छोड़ के आएगा नहीं, इस मौका है कि बाकी दैत्यों को मार डालो, इसे घर को मार डालो। इंद्र को पता चल गया था कि इसकी पत्नी जो है हिरण्यकशिपु की, वो क्या है, पेट से है, अर्थात गर्भिणी है, इसका बच्चा गर्भ में है। इंद्र देवताओं ने दानवों से युद्ध करने का बड़ा प्रयत्न किया और किया भी, चढ़ाई भी किया। उनका कहने, इंद्र ने सोचा कि जैसे चींटियां सांप को चाट जाती है, वैसे ही लोगों को सताने वाले पापी हिरण्यकशिपु को उसका पाप ही खा गया। जब दैत्य सेनापतियों ने देवताओं की भारी तैयारी का पता चला, तब उनका साहस जाता रहा, वे उनका सामना नहीं कर सके। दानवों के जो सेनापति थे, दैत्य के सेनापति, देवताओं की भारी तैयारी के सामने कुछ हिम्मत नहीं किया लड़ने के लिए। और वैसे भी उनका राजा हिरण्यकशिपु नहीं है। देखो, राजा के होने से प्रजा की शक्ति होती है, पति के होने से पत्नी की शक्ति होती है ना। गुरु होने से शिष्य बलवान रहता है ना। तो इस प्रकार से बिना गुरु का शिष्य क्या होगा? होपलेस। नहीं, हाँ, बाय द वे, शिष्य हो गया लेकिन गुरु चला गया, तो तब तक क्या होगा? मस्ती होगी। तो उसी, वे उनका सामना बिल्कुल नहीं कर सके। वो जो है उल्टा देवताओं के द्वारा दैत्य सैनिक लोग की पिटाई हो गई, और वो बिना कुछ चिंता किए हुए सभी दैत्य सेनापति सब भागने लगे, घर छोड़ के, मार खा के, पिटाई खा के, स्त्री पुत्र मित्र गुरुजन महल पशु समाज गाड़ी घोड़ा दुकान सब छोड़ छाड़ के प्राण बचाने के लिए जल्द से जल्द सब इधर उधर भाग गए। और अपनी जीत चाहने वाले देवताओं ने राजमहल में खूब लूट खसोट किया। नहीं, यहां तक कि इंद्र ने राजरानी मेरी माता कयाधु को भी बंदी बना लिया। प्रहलाद महाराज के माता का नाम क्या है? कयाधु माता। तो बोले कि कयाधु राजरानी थी, सब भाग गए। राजमहल में सभी देवताओं ने लूट लूट खसोट मचाया। मेरी माता कयाधु को भी बंदी बना लिया। मेरी माँ भय से घबराकर कुर्री पक्षी की भांति रो रही थी, और इंद्र उसे बलपूर्वक लिए जा रहा था, बाल पकड़ के। दैववश देवर्षि नारद उधर से आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने देख लिया इंद्र मेरी माता को, जो माता रो रही है कुर्री पक्षी की तरह, और इंद्र जो है बलपूर्वक लिए जा रहा था। हैं? एक स्त्री को जो छूना भी नहीं है, बलपूर्वक ले घसीट के ले जा रहा है, और ऊपर से गर्भिणी स्त्री को ले जा रहा है। इंद्र ने देवर्षि नारद को रोका। देवराज, यह निरपराध स्त्री है, इसे ले जाना उचित नहीं है। लड़ाई तुमको दैत्य से करना चाहिए, दैत्य सैनिकों से करना है तुमको, बच्चे और औरतों से क्या
दुश्मनी, इसका क्या अपराध है? इसे ले जाना उचित नहीं। बोले कि तुम इस सती साध्वी पर नारी का तिरस्कार मत करो, इसे छोड़ दो। मैं कहता हूं तुरंत छोड़ दो। किसने कहा? नारद जी ने कहा। किसको? क्यों? केयादू माता को घसीट के ले जा रहा था। इंद्र ने कहा कि नहीं नहीं नारद जी, आप जानते नहीं हैं, मैं इसको इसलिए ले जा रहा हूं कि इसके पेट में देवताओं के द्रोही हिरण्यकशिपु का अत्यंत प्रभावशाली वीर है। अर्थात ये गर्भिणी है, गर्भ है इसका। ये जन्म प्रसव पर्यंत इसको मैं इसलिए ले जा रहा हूं कि जब तक डिलीवरी इस बच्चे की नहीं हो जाती है, अर्थात बच्चा नहीं आ जाता बाहर, तब तक यह मेरे पास रहेगी। और जैसे ही बच्चा बाहर आएगा, बालक हो जाने पर इसे मैं मार कर इसे छोड़ूंगा। अर्थात राक्षस को बचपन में ही मार डालो। राक्षस का बच्चा क्या होता है? राक्षस ही होगा। जब हिरण्यकशिपु इतना बड़ा राक्षस है, तो इसका बेटा कितना बड़ा राक्षस होगा, आप समझिए नारद जी। इसलिए शत्रु को जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए। तो इंद्र तो देवराज इंद्र है, देवताओं का राजा है। तो इंद्र को अपनी सुरक्षा के साथ साथ इंद्रदेव को सभी देवताओं की भी सुरक्षा का ख्याल रहता है। तो इंद्र जी को, इंद्र तो बड़े दूर की देख रहे हैं। नारद उवाच, नारद जी ने इंद्र से कहा। क्या कहा मालूम है? हैं? अरे पगलेट, तुमको पता नहीं है क्या ये कौन है? बेवकूफ। हाँ, इसके गर्भ में भगवान का साक्षात परम प्रेमी भक्त और सेवक, अत्यंत बली और निष्पापी महात्मा है। तुम में क्या, तुम्हारे 10 खानदान में भी इसको मारने की शक्ति नहीं है। हैं? एक इंद्र क्या, 100 इंद्र भी मिल जाए तो इसको मारने की शक्ति नहीं है। हैं? आस्तेष्ट्या जठरे वीर्यम विशद्य सुरदुष्यः आस्ताम यावत प्रसवम मोक्षर्थ पदवीम विगतः। ये तो इंद्र ने कहा। नारद जी ने कहा, अयम निष्किल विषः साक्षात महाभागवतो महान त्वया न प्राप्स्यते संस्थाम अंतानुचरो बलिः। तो बोला कि देखो, जैसे ही देवर्षि नारद ने देवराज इंद्र ने देवर्षि नारद जी की यह वचन सुना कि इसके गर्भ में एक भगवान का महान परम प्रेमी भक्त और सेवक, जो अत्यंत बलवान और निष्पाप महात्मा है, तो तुरंत देवराज इंद्र उसको छोड़ दिए। किसको? माता को, कयादू को छोड़ दिया। ओह, भगवान का भक्त है। भगवान के भक्त से देवता भी सतर्क रहते हैं। पहले भी इंद्र को जब पता चला कि भगवान का भक्त है, तो अपना हथियार ही नहीं उठा रहा था। कौन? किसके सामने? कौन था जिसको देख, जो जिसको पता चल गया? तो कथाकार ऐसी बनोगे, याद तो रहता नहीं नाम वाम। वृत्तासुर। वृत्तासुर, जब वृत्तासुर की बातों से लगा कि ये भगवान का महान भक्त है, तो क्या हुआ? तो उसने लड़ाई के मैदान में रहते हुए भी, जबकि लड़ाई के मैदान में एक ही धर्म है, लड़ना, चाहे कोई भी हो सामने, है। अरे अर्जुन के सामने भीष्म भी तो था। भीष्म महाराज भी तो थे ना अर्जुन के सामने लड़ाई में। भगवान ने कहा इस लड़ो। अब भीष्म के ऊपर वाण चलाया ना? नहीं चलाया? तो भगवान के लड़ाई लड़ाई में एक ही धर्म है, लड़ो बस, खत्म कहानी। लड़ाई में क्या है? हाँ, पूरे तीर की सैया बना दी।
तो ऐसा नहीं है, भक्तों के ऊपर भी वार हुए हैं लड़ाई में, लेकिन देवराज इंद्र नहीं लड़ना चाहते हैं। क्यों? देवराज इंद्र देवता के हैं, राजा हैं, और भक्त के ऊपर क्या। अर्जुन ठीक है, अर्जुन भी भक्त है भगवान का, भीष्म भी भक्त है भगवान का, दोनों है ना, भक्त भक्त में लड़ाई हो रहा है। हाँ हाँ, धर्म के लिए हो रहा है। राधे। तो इंद्र तुरंत छोड़ दिया माता के यादों को। और सुनो, भगवत भक्त इसके गर्भ में है ऐसा जान करके इंद्र जी ने परिक्रमा किया, माता की परिक्रमा किया, प्रदक्षिणा किया, और चुपचाप अपने लोग चले गए। क्योंकि इंद्र को पता चल गया कि भक्त है तो हमको डरना है ही नहीं। डरना तो तब था जब ये वास्तव में असुर बालक होता। अभी तो भक्त है, असुर बालक तो है नहीं, तो डरने की क्या जरूरत है। तो छोड़ के प्रदक्षिणा करके माता को दंडवत प्रणाम करके इंद्र अपने लोक को चले गए। इसके बाद देवर्षि नारद मेरी माता को, कौन बोल रहे हैं? प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। किसको? दैत्य बाल को कह रहे हैं कि मेरी माता को देवर्षि नारद जी ने अपने आश्रम पे लिवा गए और उसे समझा बुझाकर मेरी माता को बड़ी सांत्वना दिया। मेरी माता खूब रो रही थी, क्योंकि पिताजी भी नहीं थे घर पे, वो गए थे कहाँ, तपस्या करने। तो माता जी अकेली थी बेचारी। माता जी को बहुत परेशानी हो रहा था, माता जी रो रही थी, विलाप कर रही थी कि अब हाय दैया, अब क्या करें, अब हम कहाँ जाएं अकेले। राजमहल से घसीट के पता नहीं कहाँ स्वर्ग लोक और पृथ्वी के बीच में छोड़ दिया, अकेली माता कहाँ जाए। नारद जी ने कहा बेटी तुम हमारे आश्रम पे चलो। समझाया बुझाया। नारद जी ने कहा बेटी, जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके लौटे तब तक तुम यहीं और यहीं रहो। आश्रम पे ले जाके बोले, अपने आश्रम पे रहने के। माता जी के पास कोई ऑप्शन था नहीं, और माता जी ने देखा देवर्षि नारद हैं। नारद जैसे मुनि के पास रहना तो बहुत सौभाग्य की बात है। जो नारद शादी ब्याह के खिलाफ रहते हैं, बच्चों को ब्रह्मचर्य बना देते हैं, वो नारद अपने आश्रम पे एक माता को रख रहे हैं। तो माता कितनी सौभाग्यशाली होगी, बताएं जरा। अरे कोई ब्रह्मचारी अपने आश्रम पे माता को रखता है? नहीं रखता है ना। नारद जी जैसे नास्तिक ब्रह्मचारी माता केयादू को अपने आश्रम पे रखने के लिए राजी हो गए। तो माता कितनी सौभाग्यशालिनी है, बताओ। ऐसा भूत न भविष्य में कभी ऐसा होगा, न भूत में कभी हुआ, कभी नहीं हुआ। हाँ। और नारद जी इसलिए भी आश्रम पे माता को रहने के लिए कह दिए, क्योंकि भक्त प्रहलाद जो हैं, माता अकेले कहाँ है, भक्त प्रहलाद भी तो है। नहीं। तो बोले ठीक है, अब जब तक तुम्हारा पति नहीं आ जाता तपस्या करके, तो मेरी गर्भवती माता मुझे गर्भस्थ शिशु की मंगल कामना और इच्छित समय पर, अर्थात मेरे पिता के लौटने के बाद संतान उत्पन्न करने की कामना से बड़े प्रेम और भक्ति के साथ नारद जी की सेवा शुश्रूषा करने करती रही। अब आश्रम पे रहोगे तो सेवा तो करनी पड़ेगी ना। ऐसे थोड़ी ना नारद जी ने आश्रम पे बोल दिया रहो तो तुम बैठ के सब खाओगे। नारद जी तुम लाओ रोटी हम खाएंगे नहीं। सेवा भी करना होता है भाई। नहीं। ना पानी लाना, आश्रम की सफाई करना, लकड़ी लाना, है ना, हवन की तैयारी करना, ये सब काम जो है अ, नारद जी की सेवा शुश्रूषा करती रही। समझे? देवर्षि नारद जी बड़े दयालु और सर्व समर्थ हैं। उन्होंने
मेरी माँ को, ये कौन बोल रहे हैं? प्रहलाद जी। मेरी माँ को भागवत धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश किया। नारद जी मेरी माता को भागवत धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दिया। उपदेश करते समय उनकी दृष्टि मुझ पर भी थी। जब वो उपदेश करते थे नारद जी, तो उनकी दृष्टि मुझ पे भी थी, अर्थात किधर? पेट में जो भगवान है। तो बोल रहे हैं, सामने बैठी है माता कह दो, लेकिन उनका ध्यान ये भी है कि इसके पेट में बच्चा है, बच्चा सुन रहा है। गुरु शिष्य का दर्शन नहीं हो रहा है, शिष्य माता के गर्भ में है। सिर्फ इसको बंद कर दो, बहुत तेज हवा चल रही है, गर्म हवा आ रहा है बाहर से, इसको बंद करो। बंद करो इसको, कर दो बंद। यस। हैं? हाँ। तो नारद जी वैसे तो भागवत का प्रवचन कर रहे थे माता को, लेकिन उनका ध्यान बच्चे पे भी था। तो वही कह रहे हैं प्रहलाद महाराज कि वो विशेष कृपा, उनका जो दृष्टि मुझ पर भी थी, बहुत समय बीत जाने के कारण और स्त्री होने के कारण मेरी माता को तो अब उस ज्ञान की स्मृति नहीं रही, है ना। बहुत समय बीत गया, और एक तो समय ज्यादा हो गया। नारद जी ने जो उपदेश दिया, वह उपदेश बहुत समय पहले की बात है, और ऊपर से स्त्री होने के कारण मेरी माता को अब उस ज्ञान की स्मृति नहीं रही। जानते हो, ये बड़ी विडंबना है माताओं में। माताओं में ज्ञान की बात जल्दी भूल जाती है माताएं समय के साथ, लेकिन अपनी स्वार्थ की बात कभी नहीं भूलेगी। समझे? ये माता लोग की खूबी है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। एक तो समय बहुत हो गया, ऊपर से स्त्री होने के कारण मेरी माता को उस ज्ञान का कोई स्मरण नहीं रहा। तो ये बात है। फालतू की सारी चीजें माताओं को याद रहेगा, लेकिन उपदेश की चीजें जल्दी भूल जाती हैं। तो क्या करें, लेकिन हमको याद है। प्रहलाद महाराज ने कहा, कैसे याद है? भगवान नारद की विशेष कृपा होने के कारण मुझे उसकी स्मृति बनी हुई है, जबकि मैं पेट में सुन रहा था। कहाँ सुन रहा था? हाँ, पेट में भी सुन रहा था, लेकिन पेट के जब वो जब जब बाहर आ गए, फिर भी उनके आश्रम में रहे। जब जब उनका जन्म हो गया ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। वो ये कहा था कि जब तक तुम्हारे पति नहीं आते हैं, तपस्या करके लौटते हैं, तब तक यही रहना। तो तपस्या करने में तो बहुत समय लग गया। तो यदि तुम लोग मेरी बात पर श्रद्धा करो, तो तुम्हें भी वह ज्ञान हो सकता है, क्योंकि श्रद्धा से स्त्री बालकों की बुद्धि भी मेरे ही समान शुद्ध हो सकती है। अगर श्रद्धा हो किस पे? साधु के वचनों पे। अगर साधु के वचनों पे श्रद्धा हो, तो साधु के द्वारा दिए गए प्रवचन उपदेश से बुद्धि शुद्ध होती है। और बच्चों का क्या, स्त्रियों की भी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। ऐसा प्रहलाद महाराज ने कहा। समझे? 16वें श्लोक में देखो, ततु कालस्य दीर्घत्वाम इस्तत्वा मातु त्रोददे ऋषिनानुगृहीतं माम नाधुनाप्य जहात स्मृति भवतामपि। आप लोग भी भूयान में यदि सदते वचः, इस बातों में श्रद्धा रखोगे। वैशारदी धी अर्थात स्त्री हो, या श्रद्धात स्त्री बाला नाम च में था। वैशारदी धी अर्थात श्रद्धा बुद्धि। वैशारदी बुद्धि कहते हैं श्रद्धा बुद्धि को।
तो इससे जो है, नहीं, वैशारदी धी श्रद्धात। हाँ, तो आप लोगों को भी बुद्धि, आप लोग की बुद्धि मेरे समान ही शुद्ध हो सकता है, और तुमको भी ज्ञान हो सकता है। वैशारदी धी, वैशारदी अर्थात ज्ञान, ज्ञान आपको हो सकता है, क्योंकि श्रद्धा से स्त्री बालकों की बुद्धि शुद्ध हो जाती है। जैसे ईश्वर मूर्ति काल की प्रेरणा से, ईश्वर मूर्ति काल की प्रेरणा से, काल क्या है? काल ईश्वर का ही स्वरूप है, इसलिए ईश्वर मूर्ति कहा। तो भगवान के स्वरूप काल की प्रेरणा से वृक्षों के फल लगते हैं, फल ठहरते हैं, फल बढ़ते हैं, फल पकते हैं, और फिर पक करके क्षीण हो जाते हैं, और अंतोगत्वा फल का नाश हो जाता है। वैसे ही जन्म, अस्तित्व की अनुभूति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश, ये जीवन के, ये भाव विकार शरीर के हैं, शरीर के ये विकार हैं। क्या? जन्म लेना, अस्तित्व की लाइफ एग्जिस्टेंस, फिर वृद्धि, बड़ा होना, परिणाम, क्षय और विनाश। तो बोले ये जो है ना, शरीर की विकार देखे गए हैं, पर आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है। आत्मा का न जन्म होता, न क्षय होता, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आत्मा नित्य है, अविनाशी है, शुद्ध है, एक ही है। आत्मा ऐसा नहीं कि सबके अंदर 10 है, एक 10 प्रकार की आत्मा नहीं है। आत्मा सबके अंदर, सभी जीवों के अंदर एक ही है, यूनिक। आत्मा नित्य है, अविनाशी है, शुद्ध है, एक है, एक ओंकार, क्षेत्रज्ञ है, आश्रय है, निर्विकार है, स्वयं प्रकाश है, सबका कारण है, व्यापक है, आत्मा असंग है, आवरण रहित है। ये 12 आत्मा के लक्षण है। तो 6 शरीर के लक्षण बताया और 12 आत्मा के लक्षण बताया। शरीर का लक्षण क्या बताया? जन्म, अस्तित्व की अनुभूति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश, ये शरीर का है। आत्मा नित्य, अविनाशी, ये सब जो है आत्मा का विकार बता दिया। तो ये 12 आत्मा के उत्कृष्ट लक्षण बताया। इनके द्वारा आत्म तत्व को जानने वाला पुरुष को चाहिए कि शरीर आदि में अज्ञान के कारण जो मैं और मेरे का झूठा भाव हो रहा है उसे छोड़ दे। जिस प्रकार सोने की खानों में पत्थर में मिले हुए सोने को उससे निकालने की विधि जानने वाला स्वर्णकार उन विधियों से सोने को प्राप्त कर लेता है। सोना, सोना मिलता है ना, सोना कैसे मिलता है पहले मालूम है? पत्थर के अंदर होता है। तो जानकार व्यक्ति क्या होता है, उसको तराशता है, तराश के निकालता है। तो वैसे ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए, हम्म, अध्यात्म तत्व को जानने वाला पुरुष, बुद्धिमान पुरुष आत्मा की प्राप्ति के उपायों को द्वारा अपने शरीर रूप क्षेत्र में ही ब्रह्म पद का साक्षात्कार कर लेता है। तो जैसे पत्थरों में सोना छुपा होता है और सोना का विशेषज्ञ व्यापारी उसको कैसे भी निकाल लेता है, उसी प्रकार से पढ़े लिखे आत्मज्ञानी पुरुष को चाहिए कि इसी शरीर में छुपे हुए आत्मा के रहस्य को जान ले, आत्मा के साक्षात्कार कर ले, ब्रह्म पद का प्राप्ति कर ले। जो इस शरीर में भगवत प्राप्ति नहीं किया, वो इस शरीर के बाद क्या भगवत प्राप्ति करेगा? भगवत प्राप्ति मरने के बाद नहीं होता है। मरने के बाद क्या होता है? पुनर्जन्म होता है। मरने के बाद क्या होता है? पुनर्जन्म होता है। हाँ, लेकिन मरने के बाद पुनर्जन्म कब नहीं होता है? जब मरने से पहले ही व्यक्ति भगवान को पा लेता है। क्या? जब मरने से पहले व्यक्ति भगवत साक्षात्कार कर लेता है। समझे? तो मरने से पहले यदि व्यक्ति भगवत साक्षात्कार कर लेगा, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। नहीं तो मरने से पहले यदि इसी शरीर में आत्म साक्षात्कार नहीं किया, भगवान को नहीं अनुभूति की महसूस किया, तो फिर जन्म दोबारा तो होना ही है। और तब तक जन्म होता रहेगा जब तक भगवान को
शरीर में ही अनुभव नहीं कर लेते हो। हाँ, इसलिए बार बार मैंने कहा था कि मरने से पहले, मरते समय चेक कर लो कि क्या मैंने भगवान को पाया इस शरीर में ही, क्या मैंने आत्म साक्षात्कार किया, आत्म साक्षात्कार की अनुभूति हुई या नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो अंत में पछताना पड़ेगा, है दैया रे दैया, पूरा 80 साल का उम्र बिता दिया और अभी तक मैं अपने आत्मा के रहस्य को नहीं समझा, आत्म साक्षात्कार नहीं किया, ब्रह्म पद साक्षात्कार नहीं किया, भगवत अनुभूति नहीं की, भगवत शक्ति की अनुभूति नहीं किया। हाय हाय, जीवन तो बेकार हो गया नहीं। हाँ, इसलिए रोज भागवतम जरूरी है। जिसने भगवत प्राप्ति शरीर में नहीं किया, शरीर छोड़ने के बाद भगवत प्राप्ति नहीं होती है। मुक्ति शरीर में रहते हुए होता है, मरने के बाद मुक्ति नहीं होता। मुक्ति मतलब मुक्ति प्राप्त हो गया, मुक्ति कब होता है? मुक्ति शरीर में। हाँ, मुक्ति चाहिए ना। मोक्ष नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति चाहिए ना। हाँ, तो फिर तो शरीर में रहते मुक्त तो होना पड़ेगा। तो आत्म साक्षात्कार क्या है? आत्म साक्षात्कार यही है कि जब बुद्धि आत्मीय स्तर पे हो जाता है, अर्थात हर चीज को आत्मा से देखते हो, जब आपको शरीर से संबंधित कोई भी कष्ट नहीं होता है, शरीर से संबंधित जैसे मान लो संसार में सभी चीज शरीर से ही जुड़ा हुआ है, और जब संसार से आपको न दुख होता है न सुख होता है, संसार में सुख, अगर संसार में सुख दिख रहा है तो समझो अभी आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ है। संसार में अगर आपको दुख दिख रहा है लेकिन उस दुख की वजह से भगवत एहसास हो रहा है तो समझो आत्म साक्षात्कार हो गया। तो जरूरी है कि संसार में दुख दोषानुदर्शनम करते हुए संसार से वैराग्य प्राप्त करना। और आत्म साक्षात्कार का मतलब कैसे समझोगे कि व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लिया है? तो जब उसके तीनों गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से उठ गया है, तो समझो वह आत्मा के स्तर पे है, और जो आत्मा के स्तर पे है, वो आत्म साक्षात्कार कर लिया है। अब कहोगे तीनों गुण की स्थिति क्या होती है और तीनों गुण से ऊपर उठे हुए व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं? तो मैं आपको रेफरेंस देता हूं, भागवतम के 13वें अध्याय पढ़ो, 13 चैप्टर भागवतम में पढ़ो। उसमें भगवान कृष्ण ने बताया है कि रजोगुण में स्थित व्यक्ति के लक्षण, तमोगुण में स्थित व्यक्ति के लक्षण, सत्वगुण में स्थित व्यक्ति के लक्षण, और जो व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका है उसके लक्षण, ये गीता में भगवान ने बताए हैं। तो गीता में आप जो है, हैं? अच्छा, ये क्या है बदमाश? ये दिव्यांशु कह रहा है मेरे पे इंतजार नहीं होता, आप अभी बता दो। ऐसा तो नहीं होता है, इंतजार करना पड़ता है। गीता के 13वें अध्याय में पढ़ लो। 13वें अध्याय है ना, गीता के 13वें अध्याय क्या बोलते हैं उसको? है, उसमें है ये 13वें या 14वें, दोनों में से 13वें अध्याय होगा। 16 16। तो आप समझ गए ना। तो जब आप भगवान के गीता में कहे हुए गुणातीत अर्थात सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से भी ऊपर उठे हुए व्यक्ति के लक्षण यदि हम में आ जाए, तो समझिए कि हम आत्मा के अनुभूति में आ गए, हमने आत्म साक्षात्कार कर लिया। समझ गए? हम्म। नहीं समझे? अभी भी कंफ्यूजन है? ये कंफ्यूजन तब तक रहेगा जब तक गीता को नहीं समझ लेते हो। समझे कि नहीं समझे? देखो, अमानित्वम, देखो अमानित्वम,
अदम्भित्वम् अहिंसां क्षान्ति आर्जवम् आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। ये व्यक्ति के गुणातीत के लक्षण भगवान बताए हैं। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये समझे? असक्ति, देखो, असक्ति अनविसंग पुत्र दारा गृहादिषु नित्यम च समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु। ये जब आ जाएगा, पुत्र स्त्री घर धन आदि में आसक्ति खत्म हो जाएगा, अर्थात इन सब में जब ममता नहीं रहेगा और प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में सदा चित्त समान रहेगा, तब जाके समझोगे कि हम आत्मभूत हो गए, आत्मभूत। तो इसलिए यह स्थिति व्यक्ति की क्यों नहीं आती है? क्योंकि वो जानता ही नहीं है। तो गीता में पहले देख लो ना कि आत्म साक्षात्कार किए हुए व्यक्ति के लक्षण क्या है। अब वो लक्षण आप में आने लग जाते हैं तो समझो आपका आत्म साक्षात्कार हो गया है, आप आत्मा के स्तर पे हैं। संसार का विषय जब परेशान नहीं करता है, संसार का कोई भी चीज हमको भगवान के भक्ति से अविचल नहीं करता है, जब हमारा मन भगवान में ही लगा रहता है, जब भगवान के सानिध्य की अनुभूति होती है, जब भगवान का व्यक्तिगत प्रेजेंस की अनुभूति होता है, जब भगवान की आहट पता चलता है और हर चीज में जब भगवान दिखने लग जाते हैं, सर्वभूतात्म हितेरताः, तब समझिए आत्म ज्ञान हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया, है कि नहीं? जब मन से डर खत्म हो जाता है, मन से भय खत्म हो जाता है, मन से लालच खत्म हो जाता है, इंद्रियें संयमित हो जाता है, सभी इंद्रियें भगवान की भक्ति में लग जाता है, तब समझिए कि आत्मा के स्तर पे आप आ गए हैं। बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा कि कैसे समझे कि हम आत्म साक्षात्कार को क्या कहते हैं। आत्म साक्षात्कार ये नहीं कि बैठे ध्यान लगाया और ध्यान में जो है ना 2-2 घंटा रह रहे हैं तो हम आत्म साक्षात्कार कर लिए। ये आत्म साक्षात्कार थोड़ी ना है। आत्म साक्षात्कार कई तरीके से होता है, कई तरीके होते हैं आत्म साक्षात्कार की अनुभूति करने का, समझे? हैं? क्या 2 मिनट वाला तरीका बताऊं? 2 मिनट में आत्म साक्षात्कार? हाँ, हाँ, भगवान ने कह दिया है, भगवान ने क्या है कि मेरे शरणागत हो जाओ। जिस दिन शरणागत हो जाओगे उसी क्षण तुमको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। कहाँ हो गए? अभी कहाँ हो गए? अभी ऐसे ही हो गए। बोलने से हो गए तो भगवान भी कहेंगे ठीक है बेटा, आप मेरे हो, खत्म कहानी। तो बोले कि ये जो बड़े बड़े आचार्यों ने मूल प्रकृति महत तत्व अहंकार पंच तन्मात्राएं, इन 8 तत्वों को प्रकृति बताया है। और इस प्रकृति के 3 गुण हैं, रजः सत्व तम, सत्व रज तम, ये 3 प्रकृति के गुण हैं। और प्रकृति के 8 तत्व हैं। 8 तत्व कौन कौन से हैं? महतत्व अहंकार और पंच तन्मात्राएं। मूल प्रकृति, हाँ, महतत्व और अहंकार पंच तन्मात्राएं। मूल प्रकृति से क्या निकला है? 5 महाभूत, और फिर तन्मात्राओं से उसके अंग निकले हैं। लेकिन मुख्य 8 तत्व है और इनके गुण हैं सत्व रजतम। और उनके विकार कितने हैं? 16 विकार हैं, समझो। 8, मुख्यतः 8 तत्व हैं, उसके 3 गुण है और 16 विकार है। तो 16 विकार क्या है? 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 महाभूत। ठीक है?
और इसमें एक पुरुष तत्व अनुगत है, आत्मा। तो कितने हो गए टोटल? 8 वो, 16 ये हैं। 8 16 कितने हो गए? हाँ, बहुत लोग हैं। तो 8 16 कितने हो गए? 24। और एक पुरुष तत्व आत्मा, तो 25 हो गए। तो ये इसका समुदाय क्या है? शरीर है। और यह शरीर दो प्रकार का होता है, चलने वाला शरीर और एक जगह स्थिर रहने वाला शरीर। अस्थावर और जंगम, जंगम कहते हैं चलने वाले को, और पेड़ पौधे एक जगह रहते हैं उसको अस्थावर कहते हैं। इसी में अंतःकरण, इंद्रिय इत्यादि अनात्म वस्तुओं का यह आत्मा नहीं है, इस प्रकार बांध करते हुए आत्मा को ढूंढना चाहिए। तो ये जो शरीर है, और इस शरीर में ये जो अवयव हैं, जो कितने अवयव बताया? 25 अवयव बताया। 8 मुख्य अवयव, उसके 3 गुण, और 16 उनके, और एक पुरुष। तो यहाँ पर बताया कि इंद्रिय आदि अनात्म वस्तुओं का यह आत्मा नहीं है, इस प्रकार का अनुभूति करते हुए, इस प्रकार का चेतना बनाए हुए आत्मा को ढूंढना चाहिए। आत्मा सब में अनुगत है, परंतु है इससे सबसे पृथक, अलग। अगर आप लोग को ये जानना है कि आत्मा को कैसे साक्षात्कार करें आसानी से, तो ये तरीका, एक तरीका मेरे पास है। जो लोग आत्मा को साक्षात्कार करना चाहते हैं, उसका एक तरीका हमारे पास है। जिसको आत्म साक्षात करना हो वो हमसे फोन करके पूछ ले, ठीक है? हमारे पास एक फॉर्मूला है आत्मा के साक्षात्कार करने का। अच्छा। फोन वोन है नहीं, कान में हाथ लगा, हेलो प्रभु जी बताइए। तो नहीं, फोन लेके आना नहीं है, ठीक है? ठीक है। लेकिन एक शॉर्टकट तरीका है आत्मा को साक्षात्कार करने का। अब वो, ये गुरु मंत्र है भाई, ऐसे तो नहीं बताऊंगा। अच्छा, कान में बताऊं क्या? गुरु मंत्र देखो, ये आत्म साक्षात्कार गुरु मंत्र लेने आ गया। ए, ऐसे थोड़ी ना गुरु मंत्र मिलता है। पहले गुरु की सेवा करनी पड़ती है। ऐसे थोड़ी ना होता है पैर दबाया हो गया। हाँ, लंबी काल सेवा करने, देखो देखो, एक देखो, अभी भागवतम चल रहा है। अभी भागवतम सेवा चल रही है भाई, अपनी सेवा नहीं। तुम भी ना इंद्र के चेले हो, अपना काम बनाने के लिए कुछ भी करते हो, है? इसको थोड़ा भी कोई प्रलोभन दो तो हाथ पैर दबाने लग जाता है। देखो। इसको पता है? चालाक हो तुम। तो इस प्रकार से शुद्ध बुद्धि से धीरे धीरे, कैसी बुद्धि? कि ये सब अनात्म वस्तु है, यह आत्मा नहीं है, आत्मा का इनसे कुछ लेना देना नहीं है, ये बनते बिगड़ते रहते हैं। ये तत्व क्या बनते बिगड़ते रहते हैं? यही तत्व, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, 16 अवयव, 10 इंद्रिय, एक मन, पंच महाभूत। तो ये सब जो है आत्मा नहीं है। आत्मा तो एक बस पुरुष है, अंश अंश है, हम अंश के अंश हैं। तो ये ध्यान करना पड़ेगा। और आत्मा सब में अनुगत है, परंतु है सबसे अलग। इस प्रकार की शुद्ध बुद्धि से धीरे धीरे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय पर विचार करना चाहिए। आपको पता है ना, भागवतम में बहुत जगह सृष्टि के रचना के बारे में बताया गया, कई जगह सृष्टि। क्यों लड़ रहे हो? शांत, वो शांति से बैठा है, तुम भी चुलबुल पांडे बन रहे हो। तो मैं क्या कह रहा था, देखो बच्चे जब सामने खेलते हैं ना, दिमाग से ज्ञान की बातें उड़ जाती है।
बच्चे का चेहरा ऐसा गोल मटोल होता है ना कि बुद्धि की बातें उड़ जाती है। मैं क्या कह रहा था? अलग अलग कॉर्नर पे? अरे अलग अलग कॉर्नर पे बिठाओगे, लेकिन बच्चे तो ऐसे ही है ना, बच्चे के देखते ही जो है ना ज्ञान की बातें उड़ जाती है क्योंकि मोह आ जाता है बच्चों के सामने। शकल तो बहुत पसंद है, इसलिए तो मोहित हो रहे हैं हम। नहीं है। हाँ, भक्त भक्त हो ना। चलो, तो अगर शांत नहीं रहोगे तो मैं फिर कैसे करूंगा भागवतम? ये तो आप अपराध कर रहे हो। नहीं, अपराध कर रहे हो। भागवतम को शांति से सुन नहीं रहे हो, और भागवतम में जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो आप जो है ना हमें ध्यान आकृष्ट करके आप हमें उस बात को डिलीट करवा रहे हो। तो अपराध हुआ या क्या हुआ, सेवा हुआ? फिर आत्मज्ञान की ये कैसे, आत्मज्ञान का बुद्धि कैसे मिलेगा, आत्मज्ञान का कैसे मंत्र मिलेगा बताओ? तो शांति रखो ना, भागवत में शांति रहना चाहिए, है शास्त्र के अध्ययन में शांति होना चाहिए। अच्छा, मैं ही क्लास लगा दूंगा ये भागवतम की बात, चिंता ना करो। तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, मैं क्या कह रहा था, बात तो प्रहलाद महाराज जी बहुत सीरियस बात कर रहे हैं अभी। हाँ, तो आत्मा को, आत्मा नहीं है, आत्मा है, इस प्रकार से विचार करना पड़ेगा। और हाँ, एक बात बताया कि इस प्रकार के विचार करके धीरे धीरे संसार की उत्पत्ति, संसार की स्थिति और संसार के प्रलय पे विचार करना चाहिए। इसलिए भागवतम में स्थिति, उत्पत्ति, सृष्टि इत्यादि इत्यादि जो भागवत के 10 विषय हैं, भागवतम के 10 लक्ष्य है ना, आपको बताया था ना भागवत के 10 लक्ष्य है। तो वो 10 जो है उसमें जो सृष्टि है, उस सृष्टि के अंतर्गत कई बार भागवतम में कई वक्ताओं के द्वारा, जैसे नारद जी हो गए, जैसे मैत्रेय मुनि हो गए, जैसे सुखदेव गोस्वामी महाराज तो है ही, उद्धव जी हो गए, तो इन सब के मुंह से, या स्वयं भगवान हैं, ब्रह्मा जी भी बोलते हैं, ब्रह्मा जी, नारद जी, उद्धव जी, मैत्रेय जी, स्वयं भगवान कई बार सृष्टि की रचना के बारे में, प्रथम कैंटो, दूसरे कैंटो, तीसरे कैंटो, चौथे कैंटो, पांचवे कैंटो, हर कैंटो में लगभग लगभग सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बताया है, कई बार बताया है। क्यों बताया गया है? इसीलिए कि जो व्यक्ति इस भगवान के जो विराट स्वरूप पर ध्यान करेगा, तो वो विराट स्वरूप को ध्यान करके क्या करेगा? उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय पे विचार करेगा। और जब उस वह भगवान के इस अ, सृष्टि जगत अर्थात विराट स्वरूप पे विचार करेगा, तो उसको अनात्म वस्तु का आसक्ति न होकर के आत्मा पे ही उसका ध्यान रहेगा। और उसको पता होगा कि कौन सी स्थावर है, कौन सी जंगम है, कौन सा अनात्म है, कौन सा आत्म है, कौन है जो इसमें पुनः अपने तत्व में मिलने वाला है, कौन है जो नहीं मिलने वाला है। तो इस प्रकार के ध्यान करने से बोले कि शुद्ध हो जाता है बुद्धि। प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज जी क्यों कह रहे हैं? प्रहलाद महाराज जी इसलिए कह रहे हैं कि बे देखो, तुम्हारी बुद्धि भी शुद्ध हो सकती है, चाहे स्त्री हो, चाहे बालक हो, चाहे शूद्र हो, चाहे अंत्यज क्यों ना हो, सबकी बुद्धि शुद्ध हो सकती है। तो बुद्धि को शुद्ध करने की तरीका बता रहे हैं प्रहलाद महाराज अपने दोस्तों को। ठीक है, तो इसमें बोला कि देखो, मैं और मेरे का झूठा भाव खत्म कर दो, क्योंकि यह अज्ञान के कारण होता है। तो जो आत्म तत्व को जान लेता है, किसी माता जी ने कहा ना, कैसे समझेंगे कि आत्मज्ञान हो गया है? प्रश्न किसी का था ना, माता जी, कौन माता जी प्रश्न किया था? देवयुत नहीं, यहाँ से किसने प्रश्न किया था? माता जी ने पूछा था ना आत्मज्ञान। मनीषा 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 माता जी बोले, सुनो तो आपके उत्तर में यहाँ पे 20वें श्लोक में परीक्षित महाराज, प्रहलाद महाराज ने कह दिया है क्या,
अहम ममित सद्भावम देहादौ मोहजम तजेत। पहला लक्षण है आत्म साक्षात्कार का या आत्म भाव में स्थिर रहने का पहला लक्षण है कि अहम ममेति, मैं और मेरे का झूठा भाव छोड़ना पड़ेगा। अब झूठा भाव, अब मैं प्रैक्टिकली बता दूं कि मैं और मेरेपन की बुद्धि हमारे में है कि नहीं है, इसके बारे में सुनो। चेक करो, आपके भी बच्चे हैं और आप आस पड़ोस की बच्चों को भी ले आओ। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, आशीष ध्यान से सुनो। अपने बच्चे हैं, आस पड़ोस के बच्चों को भी ले आओ और क्या करो, अपने बच्चों को खिलाओ और साथ में उन बच्चों को भी खिलाओ, और जो कुछ भी देते हो अपने बच्चों को भी दो, साथ में उन सबको भी दो। अगर आपके हृदय में ये आ रहा है, अरे ये मेरा बच्चा, इसको मैं ज्यादा दूं, अच्छी चीजें दूं, और ये लोग थोड़े से पड़ोसी के हैं, इसको थोड़ा कम दूं या ना दूं, या हृदय में थोड़ा कुंठा आ जाए, तो मैं ममिति है कि नहीं है? ये मेरा बच्चा, वो पराया बच्चा हो गया ना। आपको पता चल जाएगा, है कि नहीं? बिल्कुल पता चल जाएगा। ये मैं ममिति को पहचानना बहुत आसान है। अपने हृदय के अंदर झांक के देखो ना, पता चलेगा ना कि हम अपने बच्चों की कितना केयर करते हैं, दूसरे बच्चे के लिए क्या केयर करते हैं। हृदय में जैसा पीड़ा अपने बच्चों के लिए होता है, वैसे ही दूसरे के बच्चे के लिए होना चाहिए। दूसरे का दुख देख के हमारे अंदर में दुख नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि हम मैं ममेती में अभी भी हैं। दूसरे के दुख देख के हमको दुख नहीं हो रहा है, इसका मतलब अभी भी मेरे अंदर मैं ममेती है। दूसरे का सुख देख के हमको सुख ना हो तो चलेगा, कम से कम जलन ना हो, लेकिन दूसरे का दुख सुख में आप भी सुखी महसूस कर रहे हैं तो समझिए कि आपको मैं ममेती का भेद नहीं है। दूसरे का सुख मेरा ही सुख है, दूसरे का दुख मेरा ही दुख है, दूसरे का बालक मेरा ही बालक है। जैसे मैं अपने बालक को दूं वैसे हूं। अब कहेगा अरे मैं तो लाया हूं अपने बच्चों के लिए, मैं उसको कैसे दे दूं? है कि नहीं? हम भोजन कर रहे हैं, हमारे सामने दूसरा कोई बैठा हुआ है, उसको बढ़िया से भोजन न करा रहे हैं, तो समझिए मैं ममेती, मेरा शरीर शरीर है, दूसरे का शरीर शरीर नहीं है। समझिए कि ये मैं ममेती है ये। अब हर कोई व्यक्ति जरा ध्यान से देख लो कि मैं ममेती में फंसे हो कि नहीं हो। कोई भी यहाँ बैठा हुआ नहीं कह सकता कि नहीं मेरे अंदर मैं ममेती नहीं है। कहीं किसी ने पॉइंट पे, किसी न किसी पॉइंट पे आपको मैं ममेती आ ही जाएगा। तो प्रहलाद महाराज ने ये कह दिया है कि सबसे बड़ा जो पहचान है वो यही है, एतः एतैहि द्वादश भी विद्वान आत्मनो लक्षण ही पर ही। एतहि द्वादश भी विद्वान आत्मनो लक्षण ही पर ही। ये 12 आत्मा के लक्षण है, और इनके द्वारा आत्मा को जानने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मैं मेरे के झूठे भाव को खत्म कर दे, छोड़ दे। क्योंकि जब तक मैं ममेती रहेगा, इसका मतलब है कि हम अपने आत्मा को अलग देख रहे हैं और दूसरे की आत्मा को अलग देख रहे हैं। अगर मैं ममेती है, इसका मतलब है कि हमको यह ज्ञान नहीं है कि आत्मा एक ही है, जो मेरे अंदर है वो सबके अंदर है। फिर भी यदि हम मैं ममेती कर रहे हैं, अपना पराया कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम शरीर देख रहे हैं, आत्मा नहीं देख रहे हैं। अगर आत्मा देखेंगे, सभी बच्चों में आत्मा देखेंगे, तो सबके प्रति हमारा वही भाव रहेगा। हम जो खाना चाहेंगे वही दूसरे के बच्चों को खिलाना चाहेंगे, हम अपने बच्चों को देना चाहेंगे वही दूसरे बच्चों को देना चाहेंगे, लिटरली देंगे भी। तो अगर ऐसा हो रहा है मैं ममेती, तो मतलब समझिए कि शरीर देख रहे हैं, शरीर अलग अलग है, ये पक्का है कि शरीर अलग अलग है। हमारा शरीर अलग है, किसी का शरीर अलग है, बालक का शरीर अलग है, अभी दोनों बैठे हैं उनका शरीर अलग है। लेकिन यदि हम इन बालकों से भेद बुद्धि करते हैं, हम खा रहे हैं मटर पनीर, बालकों कह रहे हैं बालक खिचड़ी खा लो, तो ये भेद बुद्धि है। तो कि मैं खिचड़ी खाऊंगा इसलिए आपको खिचड़ी खिलाऊंगा। तो कहना मतलब ये है कि जैसे ही थोड़ा सा भी मैं मेरेपन भाव आया, मतलब शरीर पे हम आ गए, या मेरा है शरीर। आत्मा अगर देखोगे तो आत्मा तो सब एक जगह है, एक ही जैसा है, आत्मा में तो कोई अंतर है ही नहीं। तो आत्मा के स्तर पे, आत्म साक्षात्कार के स्तर पे प्रहलाद महाराज जी ने एक लिटमस टेस्ट दे दिया है
कि अहम ममित्य सद्भावम देहादौ मोहजम त्यजेत। देह आदि मोह को त्याग करके अहम ममेति भाव को त्यागना पड़ेगा। अहम ममेति और देह आदि के भाव को छूटा भाव है। तो प्रहलाद महाराज जी ने ये उत्तर दे दिया। फिर प्रहलाद महाराज जी ने कहा कि आपको आत्म साक्षात्कार कैसे होगा? जब आपको ज्ञान होगा कि प्रकृति, मैंने क्या कहा, या तो प्रकृति का ज्ञान ले लो या आत्मा का ज्ञान ले लो। अथ अथार्थो ब्रह्म जिज्ञासा या अथार्थो प्रकृति जिज्ञासा, दोनों में से किसी एक को जानने से भी आपको आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, और दोनों में से दोनों को जानने से हो जाएगा, या दोनों में से किसी एक को भी जानने से आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। तो इसलिए इसके लिए कहा कि मूल प्रकृति, महतत्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा, 8 तत्व, उसके 3 गुण और उसके 16 जो है तत्व, और एक आत्मा पुरुष तत्व अनुगत है इसके अंदर। सुनो, उसके बाद बोला कि जागृत स्वप्न सुसुप्ति। तो सुनो, बुद्धि की 3 अवस्था है, एक जगे हुए की अवस्था, एक सोए हुए की अवस्था, और एक न जगे हुए न सोए हुए। एक जगे हुए की अवस्था जागृत अवस्था, एक सोया हुआ स्वप्न अवस्था, दूसरा बीच का अवस्था, न जगा हुआ ना सोया हुआ सुसुप्ति अवस्था। ये 3 बुद्धि की वृत्तियां हैं, और इन वृत्तियों का जिसके द्वारा अनुभव होता है वही सबसे अतीत, सबका साक्षी परमात्मा है। जैसे गंध से उसके आश्रय वायु का ज्ञान होता है, वैसे बुद्धि की इन कर्मजन्य एवं बदलने वाली 3 अवस्थाओं के द्वारा इनमें साक्षी रूप से अनुगत आत्मा को जाने। अब सुनो, अब भगवत ज्ञान जो अब आत्म साक्षात्कार या भगवान का दर्शन, साधु लोग जानते हो ना, अगर स्वप्न में भी भगवान आ गए तो समझो भगवान की कृपा हो गई। अगर जगे हुए भगवान का दर्शन हो जाए तो भी समझो भगवान का दर्शन हो ही गया। और न जगे हुए न सोए हुए हैं, सुसुप्ति अवस्था में, और ऐसा अनुभूति होने लगा, तो बुद्धि के 3 वृत्तियों में यदि भगवत अनुभव हो जाता है तो समझो कि हो गया। जैसे कहीं से गंध आ रहा है तो आपको लगा ना कि वायु, वायु का ज्ञान होता है, वायु नहीं चलेगी तो गंध कैसे आएगा? नहीं। तो चाहे वो सोए हुए अवस्था में हो, चाहे सुसुप्ति में हो, जागृत में हो, आपको आत्म स्वरूप का ज्ञान इन 3 विकारों में संभव है। वैसे ही बुद्धि कोई भी कर्म करे, कर्मजन्य एवं बदलने वाली 3 अवस्था, जागृत अवस्था के कर्म, सुसुप्ति अवस्था के कर्म, या स्वप्न अवस्था है। देखो, स्वप्न में भी हम कर्म करते हैं। हाँ। स्वप्न में भी कर्म होते हैं, जागृत अवस्था में कर्म होते हैं, और सुसुप्ति में भी कर्म होते हैं। तो बोले कि बुद्धि की ये जो कर्मजन्य अवस्था है, बदलने वाली अवस्था है, इन तीनों में से किसी किसी भी अवस्था में आत्मा को जाना जा सकता है। गुण और कर्मों के कारण होने वाला जन्म मृत्यु का यह चक्र आत्मा को शरीर और प्रकृति से पृथक न करने कारण है। देखो, आत्मा को जानने का 3 जो बुद्धि जन्य, कर्मजन्य, ये जो बताया, बुद्धि के 3 वृत्ति बताया। तो जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति। सुसुप्ति में आत्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है बताओ? सुसुप्त न जगे हुए न सोए हुए हैं। कौन सी स्थिति होती है जो जगे नहीं होते हैं न सोए होते हैं? ऐ, पता है नहीं। कौन सी स्थिति होती है जो जगा भी नहीं है, सोए भी नहीं है? बोलो। है? ध्यान की स्थिति। ध्यान की स्थिति कैसी होती है? जब आदमी ध्यान में होता है तो क्या होता है? न जगा होता है न सोया होता है। बराबर है। तो ध्यान की स्थिति को सुषुप्ति भी कह सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि व्यक्ति बिस्तर पे लेटा हुआ है, न सोया हुआ न जगा हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको तो खेखना काटना कहते हैं। खेखना काटना नहीं, क्या बोलते हैं हिंदी में? जब मतलब, जब जब व्यक्ति सोया हुआ नहीं है लेकिन सोने का वो ढोंग कर रहा है, क्या बोले उसको? नहीं, नाटक कर रहा है। नहीं, उसको हम लोग कहते हैं खेखना काटना। तो वो सुसुप्ति अवस्था नहीं है। सुसुप्ति अवस्था होती है ध्यान की अवस्था। ध्यान की अवस्था में आप सोए भी नहीं होते हो, लेकिन आपका बाहरी चिंतन भी नहीं होता है। तो ध्यान में भी
आत्मा के को साक्षी रूप से जाना जा सकता है, और जागृत और स्वप्न में तो जाना ही जा सकता है। जागृत में कैसे? जगत के अंदर में। जागृत मतलब जगत के अंदर है। जगत को जब हम देखते हैं जब तक हम जागृत हैं, नहीं तो गुण और कर्मों के कारण होने वाला, सुन नहीं रहे हो तुम लोग? गुण और कर्मों के कारण होने वाला जन्म मृत्यु का यह चक्र आत्मा को शरीर और प्रकृति से अलग न करने के कारण ही है। तो प्रहलाद महाराज जी बोले, दैत्य बाल को, तुम जानते हो ये जन्म मृत्यु का कारण क्या है? जन्म मृत्यु का चक्र कैसे है? जन्म मृत्यु का चक्र तब तक है जब तक आत्मा को शरीर मानते हैं और आत्मा को प्रकृति से अलग नहीं करते हैं। आत्मा को प्रकृति से अलग करना है, करना पड़ेगा। अब आत्मा को प्रकृति से कैसे अलग करें? योग साधना से, भगवान की कथा से, और क्या करोगे? हाँ, तो आत्मा प्रकृति में क्यों फंसा हुआ है? कर्मों से। है कि नहीं? संस्कारों से। तो यह अज्ञान मूलक एवं मिथ्या है, क्या? प्रकृति। फिर भी स्वप्न के समान जीव को इसकी प्रतीति हो रही है मिथ्या जगत, लेकिन सब सपने में जी रहे हैं। तो इसलिए तुम लोगों को प्रहलाद महाराज ने दैत्य बाल को कहा। हालांकि एक और बताऊं, प्रहलाद महाराज ने जो ये श्लोक बताए, आत्मा का और प्रकृति का ज्ञान बताया, उसमें उन्होंने भगवान की पूरी आ, पूरा जो भगवान का क्या बोलते हैं उसको, वर्णन कर दिया, तत्व का वर्णन कर दिया, सृष्टि के उत्पत्ति के तत्व का वर्णन कर दिया संक्षेप में। अब कहोगे कैसे किया? किया ना। अरे, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, ये मुख्य हैं। उसके बाद बता दिया सतुगुण, रजोगुण, तमोगुण, गुण बता दिया। उसके बाद 16 तत्व बता दिया, इंद्रियां, मन और पंचमहाभूत। 10 इंद्रियां हैं, एक मन है, पंचमहाभूत 16 तत्व ये हैं। अब इसी तत्व से तो बन के पूरा संसार बना है। तो एक तरीके से प्रहलाद महाराज जी ने पूरा भगवान की पूरा जो ग्लोरीज है, भगवान का जो ये ऑपुलेंट है, जगत निर्माण का, उसका पूरा रहस्य बता दिया। तो यहाँ पर ये जो बीच में बता रहे हैं ना, 19 श्लोक से लेकर 26 श्लोक, बहुत गहन चिंतन का विषय है। इसमें आत्मा, परमात्मा, आत्म साक्षात्कार, ये सब बात बता रहे हैं, साधना बता रहे हैं, साधन बता रहे हैं। वो उपदेश और ज्ञान अभी तक जो दिया था वो उपदेश था। अब प्रहलाद महाराज ने ज्ञान दे दिया। किसको? देखो, उपदेश और ज्ञान में अंतर है। उपदेश और भगवत ज्ञान में, तो भगवत ज्ञान अभी दिया। अब हालांकि उपदेश भी ज्ञान दिखेगा और ज्ञान भी उपदेश ही दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, हेयरलाइन डिफरेंस है। हाँ, तो नहीं, ये ये 8 तत्व में प्रकृति भी तत्व है। मूल प्रकृति महत तत्व नहीं। मूल प्रकृति अलग है, फिर महत तत्व निकलता है उससे, फिर अहंकार निकलते हैं, उस अहंकार से पंच तन्मात्राएं निकलती है। तो मूल प्रकृति जो है वो क्या है? मूल प्रकृति है कि जब पंच तत्व एक जगह स्थित रहता है, पंच तत्व अभी निकला नहीं है, तो मूल प्रकृति में पंच तत्व जाके मिल जाती है। अब मूल प्रकृति किसको कहते हैं? मूल प्रकृति, कुछ विद्वान पृथ्वी को ही मूल प्रकृति ही कहते हैं। पृथ्वी को मूल प्रकृति कहते हैं, आधारभूत पृथ्वी को ही मूल प्रकृति कहते हैं, क्योंकि सब कुछ पृथ्वी में छुपी हुई है। पृथ्वी में क्या नहीं है? आकाश भी है, जल भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, और पृथ्वी भी है स्वयं। तो पृथ्वी एक ऐसी तत्व है जिसमें पंच महाभूत का समावेश है। इसलिए मूल प्रकृति पृथ्वी को भी कुछ मानते हैं लोग बाग। ठीक है।
तो मूल प्रकृति वास्तव में आप, अगर आप प्राइमरी स्टूडेंट हो तो आप पृथ्वी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मूल प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएं। अब महत्तत्व में क्या आ गया? देवी देवता इत्यादि इत्यादि। अहंकार में क्या आ गया? वैकारिक अहंकार, है ना, ये सब अहंकार आ गया। और पंच तन्मात्राएं का, जब तामस अहंकार से, जब तामस अहंकार से आएगा पंच महाभूत, तो इसी पंच तन्मात्राओं के सहारे क्या बनेगा? ऑर्गेन बनेगा, ऑर्गेन। श्रवण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसेंद्रिय, ये सब बनेगा इसी पंच तन्मात्राओं और पंच महाभूत के उससे। तो मूल प्रकृति, महत्व, तो अहंकार, इसीलिए सभी देवता लोग पृथ्वी के पूजते हैं। पृथ्वी मूल प्रकृति है, समझे? तो अब बोले कि मूल प्रकृति को यहाँ पृथ्वी क्यों नहीं लिख दिया? तो भाई सब कुछ लिख देगा तो कवि की फिर समझाने वाले आचार्यों की जरूरत कहाँ रह जाएगी? मेरी जो ठंडा ले आओ, ठंडा ना मैडम। शरीर सबका संघात है। यहाँ कहा ना कि शरीर सबका समुदाय देह है। 22वें श्लोक का 23वें देखो क्या लिखा हुआ है। देहस्तु सर्व संघातो जगत, देहस्तु, ये देह सबका समुदाय है, सबका, सबके मिलने से बनता है, किसी एक चीज से नहीं बनेगा, सबका समुदाय है। हाँ बस, देहस्तु सर्व संघातो जगत ततस्तुरीति दुधा अत्रई मृग पुरुषो नेति नित्य त्यजतन। तो अभी ये ज्ञान, ये डीप नॉलेज होने लगा। उपदेश थोड़ा लाइट होता है, उपदेश में फन होता है, ज्ञान में सीरियसनेस होता है, ज्ञान में ज्ञान मतलब, समझे ना? अब यहाँ पे प्रहलाद महाराज ज्ञान दे रहे हैं बच्चों को कि बेटा ये बात समझो, प्रकृति को समझो, उसके तत्व को समझो, शरीर को समझो। ये स्थूल शरीर में ही सारा शरीर है, सूक्ष्म कह लो सारा शरीर, स्थूल के अंदर ही तो सारा शरीर है। जितने भी ये 25 तत्व है, आत्मा, यहाँ तक कि आत्मा भी जो है वो भी आवरण से ढका हुआ इसी शरीर में है ना, छिपा हुआ। तो इसीलिए, हाँ इसलिए तो कहा कि भैया, अब इसीलिए तो देख एग्जाम्पल दिया कि जैसे सोना ढूंढने वाला सोना को गंदे, सोने के चारों तरफ गंदगी लगी होती है, वो साफ करके तराश के सोना निकाल लेता है। उसी प्रकार ये जो मूल प्रकृति, अहंकार, तन्मात्राएं, पंचमहाभूत इत्यादि तत्व से जो बने हैं, उसको ज्ञानी लोग तराश करके क्या करते हैं? आत्मा को जान लेते हैं। आत्मा यहीं बैठा हुआ है ना? एक पुरुष तत्व अनुगत है, बताया ना 22वें श्लोक में। पुमानेक समन्वयात विकारा षोडशाचार्य ही, पुमानेक समन्वयात, पुमानेक। तो ये भगवान जो है वहीं पे है। इसलिए बुद्धिमान लोगों को शरीर के स्तर से उठ करके आत्मा की अनुभूति करना चाहिए, साक्षात्कार करना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे कोई सुनार व्यक्ति गंदगी में को साफ करके सोना निकाल लेता है, सोने को तराश के सोना निकाल लेता है, नहीं? तो बोले कि अब पूरा योग जो है उसी में आता है ना, नवधा भक्ति उसी में आता है। इस शरीर से ही तो नवधा भक्ति करोगे। तो नवधा भक्ति जो बताया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम, ये सब जो बताया, इसमें शरीर से ही तो करोगे। तो शरीर से ये नवधा भक्ति के योग करोगे, तब जाकर के हैं। और आत्मा के स्तर पे आना बिना भजन भक्ति के कैसे संभव है? शरीर से निकलना पड़ेगा, समाज से निकलना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, परमात्मा को समझना पड़ेगा, परमात्मा की भक्ति में लगनी पड़ेगी, परमात्मा के शरण में, परमात्मा के चिंतन में, परमात्मा के उपदेशों को, परमात्मा के गुणों को, परमात्मा के सेवा को करके हम क्या हो जाएंगे? शरीर से फिर
सबसे आसान तरीका है डिवोशनल सर्विसेज। आत्म साक्षात करने का सबसे आसान तरीका है डिवोशनल सर्विसेज। उसके बाद दूसरा आसान तरीका है ध्यान, मेडिटेशन। यदि कोई व्यक्ति ध्यान करे और ध्यान में सृष्टि का अ, पालन, सृष्टि का निर्माण, सृष्टि का प्रलय, उसके गुण, अवयव, दोष, दुख का दर्शन ध्यान में करे, तो धीरे 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 वो आत्म के स्तर पे आ सकता है। तो ध्यान भी एक तरीका है, लेकिन ध्यान जो कलयुग में नहीं कर सकते हैं, इसलिए सबसे बढ़िया तरीका है भगवान की भक्ति। और यहाँ पर इस कलयुग के लिए खासकर प्रहलाद महाराज की जो नवधा भक्ति है उसमें काम आता है। तो नवधा भक्ति कैसे कर लोगे? ये देह संघात जो है, यहाँ बता, देह हस्तु सर्व संघातो, तो सर्व संघात देह से ही तो करोगे नवधा भक्ति। और ये कब तक करना है? जब तक आत्मा की अनुभूति ना हो जाए। और होगा, स्वप्न में होगा पहले, फिर सुसुप्ति में होगा, फिर जागृत में होगा। जैसे स्वप्न में पहले भगवान आएंगे, फिर माला करते करते भगवान के दर्शन होने लगेंगे, भजन करते करते। भजन करोगे भगवान डांस करने लगेंगे आपके सामने, माला करोगे भगवान नाचने लगेंगे आपके सामने। तो पहले पहला अनुभूति जो भक्तों को होता है वो स्वप्न में होता है। और दूसरी बात होती, तो दूसरा होता है कब? जब आप भजन करोगे, भजन क्रिया में। ठीक है ना? और तीसरा अनुभूति कब, कहाँ होता है? ध्यान में। जब आप बिल्कुल माला करते करते भगवान के नाम में खो जाओगे, तो आप भगवान के संग रहोगे। और जैसे ही संसार का ज्ञान, जगत का, बाहर का अनुभूति होगा, आपको लगेगा अरे भगवान तो चले गए। अरे कहाँ चले गए? अभी तो मैं भगवान के साथ था, अभी तो परमात्मा मेरे साथ थे। अरे कोई बालक था जो मुझे कुछ कह रहा था, सुन रहा था, और अभी कहाँ गया वो बालक? तो वो सुषुप्ति की अवस्था है, ध्यान की अवस्था है। समझे? तो ये नवधा भक्ति इसी देह संघात से होगा। तो इसलिए इसको समझने की आवश्यकता है। तो समय हो रहा है, हालांकि इस ये अध्याय हम आज नहीं कंप्लीट कर सकते हैं, 7वां अध्याय। लेकिन ये बड़ा रहस्यमय, ये देखो उपदेश अलग है, लेकिन श्लोका संख्या 19 से लेकर के, हाँ नहीं, हाँ, श्लोका संख्या 18 से लेकर के, श्लोका संख्या 18 से लेकर के श्लोका संख्या 33 तक ये गूढ़ रहस्य ज्ञान दे दिया है। घबराओ मत, ये आत्मज्ञान कैसे होगा, ये सब कैसे हटेंगे, बुद्धि देह से कैसे हटेगा, सब कुछ बता रहे परीक्षित महाराज। हम भूल गए हैं, लेकिन दोबारा पढ़ेंगे कल। परीक्षित महाराज उसका भी उपाय बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? उन्होंने बताया है कि इसके लिए कर्म के बीजों को नाश करना पड़ेगा, बुद्धि की वृत्तियों को निवृत्त करना पड़ेगा। इसके लिए त्रिगुण त्रिगुण कर्मों से ऊपर उठना पड़ेगा। समझे? प्रवृत्ति से हट के निवृत्ति में आना पड़ेगा। गुरु की पूजा करनी पड़ेगी, गुरु की सेवा करनी पड़ेगी, गुरु भगवान को समर्पण करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, भगवान की आराधना करनी पड़ेगी, भगवान की कथा करना पड़ेगा। अरे घबराओ मत, अभी अभी कल हम लोग समझेंगे कि प्रहलाद महाराज बालकों को प्रोसेस ही बताएंगे। देखो, गोल बता दिया, क्या करना है? गोल क्या है? आत्म साक्षात्कार करना है। मृत्यु से पहले आत्म साक्षात्कार करना ही है। जो व्यक्ति मृत्यु से पहले आत्म साक्षात्कार नहीं किया, मृत्यु के समय मेरी बात याद करोगे, झुनझुना बजाएंगे हम लोग। अरे आत्म साक्षात्कार तो हुआ ही नहीं, ऐसे ही जा रहे हैं, क्या मिला है? तब हम पछताएंगे, तब हम पछताएंगे, तब हम पछताएंगे अंत समय में कि अरे अरे, हमें भगवान की तो अनुभूति हुई नहीं, ठाकुर जी हमारे साथ खेले नहीं, हम ठाकुर जी के साथ खेले नहीं, हमने जिसका पूजा किया वो तो मिले नहीं, हमने जिसको पूरे जिंदगी भर जो है ना महाप्रसाद गोविंदे किया है, तो वो तो मिले ही नहीं। हमने पूरे जीवन में जिसका अभिषेक किया वो तो मिले ही नहीं, उनकी अनुभूति हुई नहीं, न अंदर हुई न बाहर हुआ, न स्वप्न में हुआ, न जागृत में हुआ, न ध्यान में हुआ। तो लास्ट में जाके लगेगा अरे हमने किया क्या, ये कौन सी भक्ति की, कि ना हमने, ना हम भगवान हमें स्वप्न में दिखे, ना भगवान हमें ध्यान में दिखे, ना भगवान हमें जगत में दिखे। तो इसलिए
परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि बेटा, असुर बालकों, मेरे साथियों, भगवान की रियलाइजेशन आपको इस शरीर में करनी पड़ेगी। और कैसे भगवान की रियलाइजेशन होगा, उसके लिए प्रोसेस बताएंगे प्रहलाद महाराज। वो प्रोसेस हम लोग आज नहीं जानेंगे, कल जानेंगे। समझे? तो इसलिए ये जो ज्ञान है, यही उपदेश के साथ अभी ज्ञान दे दिया। कल इसके प्रोसेस बताएंगे। अब प्रोसेस बताने के बाद वो पूरा अच्छे तरीके से समझा देंगे। प्रहलाद महाराज जो है बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो प्रहलाद महाराज बच्चों को इतना बढ़िया से समझा रहे हैं कि बच्चों को समझ में आ जाए, और हम लोग तो बूढ़े हो गए हैं, हमको नहीं समझ में आएगा। बच्चों के साथ वाकई में बच्ची बुद्धि हो जाती है। हैं। एक बात मैं अंतर आपको बता दूं, एक बात अंतर बताता हूँ। जब मैं कथा बच्चों के सामने ना करूं, और जब कथा बच्चों के साथ करूं, तो आपको देखोगे अंतर लगेगा। गहराई में उतरना जो होता है ना, जब बच्चे की बिना कथा होती है तो एकदम गहराई में उतरते हैं चीजों को। आ, लेकिन जब बच्चों के सामने बच्चा क्या खेलते रहते हैं ना, तो लगता है कि उतनी गहराई में गए ही नहीं। अरे तो भागवत में डूबना ही तो चाहिए। भागवत में, अरे भागवतम से निकलना कौन चाहता है? हाँ। हाँ। मैं ढूंढ के बताऊंगा। देखो, मैं आप जानते हो, बच्चे और बंदर दोनों को संभालना बहुत मुश्किल है। इसलिए ठाकुर जी को बच्चे भी पसंद है और बंदर भी पसंद है। इसलिए देखो, माखन चोरी के लिए बंदर को भी ले जाते हैं, बच्चों को भी ले जाते हैं। ठाकुर जी ने दिक्कत, देखो ठाकुर जी ने कह दिया कि देखो, बच्चे को संभालना बंदर को संभालने जैसा है। और जो माता ने बच्चों को संभाल लिया, वो माता जो है ना 108 बार दंडवत के काबिल है। हाँ। और बच्चों में भी, खासकर ब्राह्मण के बच्चे हों, तो उनको संभालना और ज्यादा कठिन है। मधुमंगल को इसने ट्रेनिंग दिया था। हाँ, मधुमंगल ने काफी उत्पाद किया था। तुम मधुमंगल की तो अवतार नहीं हो। ठीक है। तो देखिए, मेरे ख्याल से एक बार और इस बात को पढ़ना चाहिए। मेरा तो इच्छा कर रहा है एक बार और क्लास होनी चाहिए, शांति से। जो प्रहलाद महाराज जी। हाँ। हाँ, एक बार और करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आप लोग कितना समझ में आया मुझे नहीं पता। लेकिन मैं क्यों रिपीट करूं? मुझे तो समझ में आ रहा है, मैं क्यों रिपीट करूं? मैं तो आगे बढ़ूंगा। नहीं नहीं। नहीं नहीं। नहीं, बच्चे आते तो भागवतम सुनने के लिए हैं। लेकिन बच्चे के वार्डन नहीं होने की वजह से बच्चे थोड़ा शैतानी करते हैं। वार्डन इनके दिल्ली गए। अरे पूछो कहाँ है तुम्हारे वार्डन? अरे रसा, अरे वार्डन नहीं, वो रसा रसा रसाचार्य। आप। हाँ। अभी क्या होता है, इसलिए बच्चों को संभालने वाला एक वार्डन चाहिए होता है, वो भी है नहीं, दिल्ली गए हैं। हैं? अच्छा, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं। बच्चे के साथ आनंद अलग होता है। एक बार बताऊं, एक बार राजेंद्र दास बाबू जी महाराज कथा कर रहे थे स्टेज पे। मैं भी सामने ही बैठा था, एकदम सामने।
मतलब मैं दूसरे रो में बैठा हुआ था। तो एक प्रभु जी हैं, उनका नाम है गोपाल अग्रवाल। तो गोपाल अग्रवाल जी अपनी पोता को लेके चले गए थे स्टेज पे। आपको पता है ना गोपाल अग्रवाल हैं, भक्ति माता? गोपाल अग्रवाल जी को जानते हो ना? हाँ 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 हाँ। तो गो तो गोपा हाँ, वो भी कथा करते हैं। तो गोपाल अग्रवाल जी अपने पोता को लेकर चले गए, स्टेज पे बैठ गए। स्टेज पे सोफा लगी हुई थी। तो 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 बाबा जी, तो बच्चा जो है ना, उनका बच्चा जो है ना, वो गोदी से उछल के ऐसे स्टेज पे घूमने लग गया। तो हमारे राजेंद्र दास बाबा जी महाराज तो बड़े उच्च कोटि के संत हैं, उनके तो चरण धूलि भी अपन नहीं है। तो कहते हैं ना, एक एक कण भी चरण के रज का एक कण भी नहीं है। ऐसे संत को क्या फर्क पड़ता है। बच्चे वहां खेलने लगे, तो गोपाल अग्रवाल जी उनको पकड़ के बार बार जो है ना गोदी में रख लेते। और ये बात देख रहे थे महाराज। तो महाराज ने कहा, गोपाल जी आप छोड़ दो, बच्चों को खेलने दो, हमको दिक्कत नहीं हो रही है। आपको लग रहा है हमको दिक्कत हो रही है, इसलिए आप बाल बच्चे को पकड़ते हो। तो आप छोड़ दो बच्चों को, कोई खेलने दो उसको, हम हमको कोई व्यवधान नहीं है बच्चों के साथ। तो वहां एक बच्चे थे, यहाँ तो दो दो बच्चे हैं। और दूसरी चीज, तो महान संत हमारे राजेंद्र दास बाबा जी महाराज हैं, और हम कहाँ तुच्छ व्यक्ति। तो हैं। वही कह रहा हूँ ना, महाराज जी को कोई फर्क नहीं पड़ता ना। महाराज जी कहाँ उच्च संत, उच्च कोटि के संत, और हम कहाँ तुच्छ व्यक्ति। तो महाराज जी एक या हजार बच्चों के साथ भी कथा कर सकते हैं, हम यहाँ दो बच्चों के साथ नहीं कथा कर सकते सही से। हाँ हाँ। अच्छा, पहले तो महाराज को आने तो मैं तुमको पकड़ के महाराज के सामने ले जाऊंगा। हमारी भी जान पहचान है महाराज से। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, लेकिन बड़ा गूढ़ रहस्य बताया है। अभी तक तो उपदेश हम लोगों ने समझा, उसके बाद गूढ़ रहस्य जो है बताएंगे। और मेन बात कल भी है, प्रोसेस भी बताएंगे। देखो प्रोसेस भी बताएंगे, ये आत्म साक्षात्कार के विज्ञान की प्रोसेस को भी समझाएंगे। और ये बहुत जरूरी है, आत्म साक्षात्कार करना, भगवत अनुभूति करना। आत्म साक्षात्कार को समझो भगवत भक्ति के लाइन में। योग में आत्म साक्षात्कार का कुछ अलग मायने होता है, लेकिन भक्ति के मार्ग में भक्तों के लिए आत्म साक्षात्कार का मतलब होता है परमात्मा की अनुभूति। जब इस आत्मा को परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, उसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं। अर्थात भगवान भी तो आत्मा ही है, भगवान भी आत्मा ही है, लेकिन वो क्या है, सर्वभूत आत्मा है। वो विभू हैं, हम अनु हैं, वो विभू हैं, लेकिन है तो आत्मा। वो परम आत्मा है, लेकिन है तो आत्मा ही। तो आत्म साक्षात्कार का मतलब सिर्फ अपनी आत्मा नहीं, बल्कि उस, चाहे अपनी आत्मा का ही अनुभूति हो जाए शरीर से अलग होकर के, या परमात्मा की अनुभूति हो जाए, दोनों आत्म साक्षात्कार कहलाता है। आप लोग को थोड़ा सा ये अंतर समझना चाहिए। आत्म साक्षात्कार, डॉक्टर आशीष समझे, आत्म दो तरीके से आत्म साक्षात्कार होता है। एक तो आत्मा हमारे अंदर भी है, परमात्मा का अंश। यदि इस प्रकृति से हम उठ जाते हैं और आत्मभूत स्तर पे आ जाते हैं, तो वो भी आत्म साक्षात्कार है। या भगवान का सानिध्य मिल जाता है, परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, परमात्मा के सानिध्य, परमात्मा के प्रेम की अनुभूति हो जाती है, वो भी आत्म साक्षात्कार है। क्योंकि आत्मा का मतलब, ये अंश भी आत्मा है और परमात्मा भी आत्मा ही है कि नहीं? अब भाई पानी के एक ड्रॉप अलग हो गया, तो उसको आप पानी नहीं बोलोगे, उसको अग्नि बोलोगे क्या? है, पानी का एक बूंद अलग हो गया तो पानी ही कहलाएगा ना, कि अग्नि। मिट्टी नहीं कहोगे, हवा नहीं कहोगे, वो जल ही रहेगा, चाहे वो एक बूंद हो जाए अलग। तो उस आत्मा से एक बूंद अंश हम अलग हो गए, तो हम भी आत्मा ही है। इसलिए मन, लेकिन हम अणु तत्व हैं, वो विभू तत्व है। समझे? तो ये जो है आत्मा, आत्म साक्षात्कार चाहे परमात्मा की अनुभूति से हो, या प्रकृति से अलग होकर के आप अनुभव करने लगे, तो भी आत्म 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 साक्षात्कार की स्थिति कहलाती है। इसकी प्रोसेस को हम लोग कल समझेंगे। और प्रहलाद महाराज के ज्ञान से बालकों को प्रसन्नता होगी। मैं मार्क कर, मैंने कौन सा श्लोक तो पढ़ा, श्लोक का संख्या क्या है?
श्लोक का संख्या क्या है? ये तो त्रिगुणात्मक जड़ उखाड़ फेंकने की बात होती है। कौन से श्लोक तक पढ़ा है? किसी श्लोक ध्यान दिया क्या? तुम्हारे पास किताब नहीं है, तुम कैसे बोल सकते हो? हाउ यू कैन से दैट? हाँ, 27 तक। गंभीर बनो, आई वॉन्ट यू, थोड़ा गंभीर बनो। बड़े हो रहे हो ना, गंभीर बनो। 27 तक। आज क्या डेट है? 11, 11/6, 25। थोड़ा, मैंने आप लोग जो शुरू में आए थे ना, तो मैंने प्राणायाम दिया था। आप लोग प्राणायाम नहीं करोगे तो गंभीर नहीं बनोगे, मन उत्सृंखल रहेगा। आपको बताऊं कहाँ गए इनकी माता जी? बच्चों की माता जी कहाँ गई? माता जी सुनो, सुबह 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 इन लोगों को आधा एक घंटा बिठा के बोलो कि प्राणायाम जो सिखाया वो करो, क्योंकि मैंने प्राणायाम इसलिए दिया था कि प्राणायाम से मन नियंत्रित होता है, बच्चा शांत हो जाता है, और ये लोग नहीं करते हैं। तो इसलिए मैंने आते ही पहले प्राणायाम दिया था। माता जी सुबह सुबह इन लोगों को 2 किलोमीटर दौड़ा के फिर प्राणायाम करवाओ। देखो 7 दिन के अंदर में इनकी सारी उच्छृंखलता, मन की शांत, आपने पूछा था ना मन को शांत करने का क्या तरीका है? तो 2 किलोमीटर पहले, सुनो, पहले 2 किलोमीटर इसको भगाओ सुबह सुबह, ठीक है, और 2 किलोमीटर रनिंग कराओ। और एक काम करो, कभी कभी मार्केट से ना बिना स्कूटर का बोलो इसको सामान लाने के लिए। मैं इसको बोला साइकिल से जाओ, ये पेट पेट वेट कम हो जाएगा इस अवस्था में, देखो पेट वेट निकल गया बच्चों का। हाँ। हाँ, तो हाँ, नहीं वैसे भी सुबह सुबह क्या करो, 2 किलोमीटर इनको रनिंग करवाओ और बिठा के प्राणायाम करवाओ। देखो 7 दिन के अंदर में मन बहुत शांत हो जाता है, गंभीर हो जाता है, चीजों को सीरियसली लेने लग जाते हैं बच्चे। नहीं तो फिर ये आदत जो रह जाती है ना आगे, तो एक माइंड में ना डिफेंसिव एटीट्यूड क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे लर्निंग्स फिर रुक जाती है, लर्निंग से थोड़ा सा अवरोध हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है बच्चों को प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, कुछ नहीं। अच्छा सुनो, 2 किलोमीटर अगर नहीं दौड़ते हैं तो मत दौड़वाओ, इनको 32 बार सूर्य नमस्कार करा दो। बोलो 32 बार सूर्य नमस्कार करके, 32 बार, 32 बार सूर्य नमस्कार करवाओ, और आधे घंटे 1 घंटे प्राणायाम के लिए बोलो, आधे घंटे बोलो प्राणायाम करने के लिए। 7 दिन के अंदर, 7 दिन के बाद देखो अगर ठीक से कर लिया तो 7 दिन में इसके रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। ये पक्की बात है, कर लिया तो। हाँ, तो बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम में देव देव की पुत्र एवं एकम अंत शतश नमानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव मम सर्वदेव देवः।